चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उस वस्तु के 3/4 भाग को 20% पर बेचा। यानी एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा तथा शेष क्रय मूल्य पर बेचा, तो तदनुसार पूरे सौदे में वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, कोटाज कोचिंग एकेडमी में जा कर के आप देखें तो मेरी पूरी वीडियो इससे पहली वाली इससे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। कोटाज कोचिंग एकेडमी पर आप क्लिक करें, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में देखें, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलें क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर पूरे सौदे पर वो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा वो क्या होता है, इस भाग का 3/4 गुणा 20% से इंटू कर दें 5 टाइम्स, 5 तिया के 15, हमें 15% प्रॉफिट हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आप देखते हैं ना कितना इजी वे में मैंने इसको कराया है, बहुत ही सिंपल वे में। तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर होना था। आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक दुकानदार एक वस्तु का 3/4 भाग 25% हानि पर तथा शेष क्रय मूल्य पर बेचता है। तदनुसार पूरे सौदे में वास्तविक हानि कितना रहा। वास्तविक हानि प्रतिशत बताना है इसमें। क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया था वो और ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, इसमें कुछ करना है नहीं, वही इसमें लॉजिक लगाना था हमें। लॉस परसेंट जो होगा, जो मैं दिया हुआ हिस्सा ये लें इंटू 25% हो गया ये 75/4 और डिवाइड कर दें इससे इसको, तो 18 सही 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे किस तरह से इसको किया। ये गुणा ये कर दें, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकलेगा। यदि प्रॉफिट में हो तब भी यही कंसेप्ट इसमें लगाना था। ठीक है दोस्तों, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था और इसका जो ऑप्शन होना था वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। चलिए पोज करें, आप इसे स्क्रीनशॉट लें। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 108 रुपये पर 12.5% स्टॉक में 27,500 रुपये निवेश किए, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। भाई 108 रुपये पर 12.5% स्टॉक है, तो हमें ये प्रॉफिट निकालना है 100 पर। भाई 100 रुपये पर 12.5% को हम क्या बोलेंगे, 25/2 और इंटू 100 कैंसिल कर दें तो 25/2। यानी 108 रुपये के स्टॉक पर 108 रुपये पर हमने स्टॉक किया है, तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखो 108 रुपये पर आय जो आमदनी है, इनकम है, वो कितनी हो रही तुम्हारी 25/2। तो 1 रुपये पर कितनी होगी, 25/2 गुणा 108। तो हमें निकालना है 27,000 रुपये पर, तो 25/2 इंटू 108 गुणा 27,000। ठीक है, चलें 27 से इसको काट दो 1000 बार और इसको 4 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दें, कितनी बार, 250 बार। फिर इससे इसको कैंसिल कर दें 125 बार और 125 इंटू 25 करना है
तो हो जाएगा 3125, इंटू कर लेना आप। हमें इतना प्रॉफिट हो गया उस पर 3125 रुपये का। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट यानी 3125 इंटू 100 और CP कितना हमारा 27,000 कैंसिल कर दें। 5 से 54 बार, 5 से इसको काटें 625 बार, 54 का इसमें डिवाइड कर दें तो 11 सही 31/54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होना था। चलिए आप लोग इसे पोज करके आप इस क्वेश्चन को उतारें, स्क्रीनशॉट लें। एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, 38 अंडे टूट गए तथा 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन बेचने पर 8% अवलाभ हुआ, तो अंडों का CP क्या था? चलिए देखते हैं दोस्तों। 200 अंडे खरीदे, 38 टूट चुके थे और 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन से उसने बचे हुए अंडे बेचे, तब भी उसे 8% अवलाभ हुआ, तो अंडों का CP क्या है? सबसे पहली बात तो हम अंडों का क्या निकालें, पहले SP निकालें। अंडों का SP यानी SP जो होगा वो कितना होगा, 200 अंडों में से 38 अंडे टूट चुके हैं, कितने बचे 162 अंडे बच रहे हैं और 12 एक दर्जन में कितने होते हैं 12 अंडे, 12 अंडे 48 रुपये में, सॉरी 4 रुपये 80 पैसे में, तो कितने रुपए में भाई 12 अंडे 4 रुपये 80 में, तो एक अंडा कितने रुपए में 40 पैसे में। सोचिए भाई इधर देखें, 12 का मूल्य है 4 रुपये 80 पैसे, तो एक का मूल्य क्या होगा, एक का SP क्या होगा 12 चौके 48, 4.4 पैसे, 0.4 से इसमें इंटू कर दें, ये हमारा हो जाएगा SP। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना है CP। हमें पूरे सौदे पर कितना फायदा हुआ 8%, तो हमें ये 100% के बराबर निकालना, तो CP बराबर क्या होगा SP इंटू 100/100 प्लस 8% प्रॉफिट हुआ हमें, तो कर दें 162 गुणा 0.4 बटे इंटू में 100 और अपॉन में 108। देखिए पॉइंट से एक जीरो खत्म कर देंगे हम, 4 से इसमें डिवाइड कर दें 27 बार और 27 से इसको कैंसिल कर दें, 9 से कर दें, 9 एकम 9 और 9 8 72, इसको कैंसिल कर दें 3 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दें 6 बार, 6 दाम 60 रुपये हमारा CP हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन 60 होना था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, एक साइकिल B को 20% लाभ पर बेचता है और B उसे C को 25% लॉस पर बेचता है। यदि C ने इसे P रुपये में खरीदा, C ने इसे P रुपये में खरीदा है, तो A की लागत क्या है भाई? A ने B को 20% लाभ पर, B ने C को 25% लॉस पर, तो इसे P ने कितने C को, यदि B ने C को P रुपये में दे दिया हो, P रुपये में, तो A की लागत क्या हुई, A ने इसे कितने में खरीदा होगा? तो लिखेंगे A की लागत बराबर C का CP, फॉर्मूला बना रहा हूँ, इंटू 100
बाई 100 प्लस प्रॉफिट, पीछे से जाना है, 100 माइनस लॉस, पीछे से चलें, पहले में 25% का लॉस कर दें, -25 लॉस यहाँ लिख दें, इंटू 100 बाई प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 20 का। तो हम देखें सी का सीपी कितना था, पी इंटू 100 कितना बचा 75, इंटू 100 कितना बचा 120, सरल कर दें 5 बार 6 बार 4 बार और 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से इसको 3 बार, और कुछ इसमें होगा नहीं, कुछ ऊपर गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, तो 10p/9 10/9p, ये हमारा आंसर होगा 10/9p। डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलें आप पोज करके उतारें। क्वेश्चन दे दिया, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, और ऐसा करने पर पूरे सौदे में से 14% का प्रॉफिट हो जाता है, तो कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। देखिए कम टू द पॉइंट, चलें कितना है टोटल वजन 1000 किलो, यहाँ रख लें, इसको दो भागों में 8% पर और 18% पर हमें डिवाइड करना है। पूरे सौदे पर एलिगेशन नेम लगाएंगे, इसमें 8% पर पहला, दूसरा भाग 18% पर, और टोटल एवरेज इसको 14% का लाभ होता है भाई। तो हम एलिगेशन मेथड लगा दें, इसमें से इसको कैंसिल करें, इसमें से सॉरी घटा दें, तो कितना बचा -6%, इसमें से इसको तो माइनस का 4%, प्रतिशत को आप काट कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 2 और 3, 2:3 बन गया इनका, 2:3, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 5। ये इस रेशियो में बढ़ चुका है, इसमें 2 यूनिट तो इसमें 3 यूनिट, तो दोनों को जोड़ दें 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है वो 8% में बेची गई कितनी वस्तु है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 400 किलोग्राम, कितना 400 केजी, 400 केजी। ऑप्शन पहला ही हो जाएगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसको रिपीट करना था। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए सिंपल वे में 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। कैंसल आउट कर दें 5 से, और ये सीपी हमारा 2 और सीपी हमारा 3 हो जाएगा, और एसपी हमारा 2 होगा, बदल जाता है, यानी सीपी 3 और एसपी होगा 2। तो भाई 3 रुपये की चीज़ हमने 2 रुपये में बेची, तो हमें लॉस हुआ कितने रुपये का 1 रुपये का। कितना लॉस हुआ इसमें 1 रुपये का लॉस है, ये 1 लॉस है भाई, 1 यूनिट लॉस हो गया। तो हमें लॉस प्रति तो निकालना है, तो लॉस इंटू 100/CP तो 1 × 100 और बटे में सीपी कितना 3 का 100 में डिवाइड कर दें, तो 33.3% सी ऑप्शन। चलिए आप पोज करके से उतारें, स्क्रीनशॉट लें। छः किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, लाभ ही होना था इसमें। तो चलिए लॉलीपॉप स्टाइल में इस क्वेश्चन को करते हैं। 6SP = 8CP। कैंसिल कर दें 3 बार, कैंसिल कर दें 4 बार, तो सीपी कितना 3, एसपी कितना हमारा 4। तो मैं सीपी देखें 3 और एसपी हुआ हमारा 4, तो मैं एक यूनिट का फायदा हुआ यहाँ से 1 का, तो हमें प्रॉफिट होगी क्या, प्रॉफिट इंटू 100/CP 3, वही 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से इसको पोज करके आप बता रहे हैं। क्वेश्चन अगला है, एक बैग को 230 रुपये बेचने पर 15% का लाभ होता है, यदि उससे 20% लाभ पर बेचें तो उसका एसपी क्या है? उसका एसपी बताना है हमें। सबसे पहली बात, हमारे पास दो तरीके, सबसे पहले हम इसका सीपी निकालें, फिर हम उसका एसपी निकाल दें। और यदि आप सीधा समझ सकें तो हम सीधा हम एसपी निकाल सकते हैं। इसको हम एसपी फर्स्ट माने, एसपी फर्स्ट, सेकंड एसपी निकालना है। तो एसपी फर्स्ट इंटू हमें पीछे वाला प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट सेकंड है, ये प्रॉफिट फर्स्ट है, वो फर्स्ट ये सेकंड। तो 100 प्लस प्रॉफिट 2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट 1। ठीक, चलें। तो SP1 कितना हमारा 230 इंटू SP2 कितना था हमारा 20 और ये कितना है 15। तो ये यहाँ पर 120 और पट्टी में रह गया 115। दो बार कैंसिल कर दें, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे कर सकते थे। चलिए पॉज करके आप बता रहे हैं। किसी वस्तु को 69 रुपये में, किसी वस्तु को 69 रुपये के बजाय, किसी वस्तु को 69 रुपये के बजाय यानी 69 रुपये के बजाय यदि 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है तो वस्तु का सीपी क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। यदि वस्तु को हमने 69 रुपये की बजाय हमने 78 रुपये बेचा तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत है, वो दोगुना हो जाता है। तो उसका सीपी क्या है? बस हमें देखना क्या है, हमें SP2 माइनस SP1 वो देखना है। तो 78 माइनस 69 इज इक्वल टू कितना 9 का डिफरेंस। और दोगुना होता है पहले इसका, इसमें बेचने पर हमें 1 यूनिट और इसमें बेचने पर हमें 2 यूनिट। तो ये जो वैल्यू बनी होगी वो किसके बराबर? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 18 रुपये। अब हमें यहाँ से निकालना है। तो हमें सीपी जो है वो क्या हुआ? SP2 माइनस प्रॉफिट, यानी 78 माइनस 80 यानी 60 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 60 है। और इसको दूसरे सेकंड थिंग से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये सीपी एसपी लेकर चलना है, फर्स्ट तो 69 माइनस 9 करना होगा इसमें से, तो बन जाएगा 60। ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रहते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे और इसकी पुनः वीडियो फिर डालेंगे और आपको देखना होगा, पढ़ना होगा किस तरह से कराते हैं क्वेश्चन। और यदि आप लोगों को मेरा ये यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि अच्छा लगता है तो भाइयों इससे शेयर करें, इस वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। धन्यवाद।